सोनिया के लोकसभा चुनाव न लड़ने के फैसले का क्या पार्टी के काडर पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे मजबूत और कद्दावर नेता लोकसभा का चुनाव न लड़कर राज्यसभा के रास्ते संसद में पहुंच रही हैं? क्या पार्टी का काडर डिमोरलाइज नहीं होगा इससे? सोनिया गांधी से ज्यादा उम्र के लोग भी चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं, फिर सोनिया गांधी ने यह फैसला क्यों किया? एक वजह यह भी आ रही है, जो कि सियासी हलकों में चर्चा है, कि अपने पारिवारिक सीट है रायबरेली की, और वो इसको अपनी अगली जनरेशन को, यानी अपनी बेटी प्रियंका गांधी के हवाले करना चाहती हैं, और खुद वो इसीलिए राज्यसभा जा रही हैं। क्या गणित है पूरा, इस पर हम इत्मीनान से बात करेंगे। तीन खास मेहमान मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो स्टूडियो में मनोरंजन भारती, हमारे मैनेजिंग एडिटर, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया। संजय सिंह हमारे साथ है, जो कि कंसल्टिंग एडिटर है IANS के। स्वागत है आपका। और हिंदुस्तान टाइम्स के बड़ा चेहरा पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल मनोरंजन जी आप ही से है, राजस्थान को क्यों चुना? क्यों हिमाचल नहीं, क्यों मध्य प्रदेश नहीं, क्यों महाराष्ट्र नहीं? देखिए, राजस्थान को चुनने की एक वजह तो साफ दिखाई दे रही है कि कांग्रेस में इस बात पर चर्चा हुई कि कौन सा राज्य चुना जाए। तो एक राज्य था मध्य प्रदेश, कहीं से भी आ सकती थी, कर्नाटक ने भी कहा था, तेलंगाना ने भी कहा था, लेकिन राजस्थान चुनने के पीछे ये है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि तीसरी बार राजस्थान से 25 की हैट्रिक बीजेपी को लगे। उनको लगता है कि यदि सोनिया गांधी जैसा नेता यदि वहाँ से राज्यसभा में, तो एक लोगों को मोबिलाइज करने में, नेताओं में, खासकर दो बड़े नेताओं में जिस ढंग से आप अंतर्विरोध देखते हैं, उसको कम करने में शायद सक्षम होंगी। और कई लोग इस बात को मानते हैं कि इसका असर राजस्थान के लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। क्या अशोक गहलोत को रोकने के लिए भी कदम उठाया गया होगा? अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच या गांधी परिवार के बीच जो खटास हुई थी अध्यक्ष पद को लेकर, कई बातें कही जा रही है। अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों विधानसभा में है। कहा जा रहा है कि इन दोनों को लोकसभा भी लड़वाया जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये बात तय है कि कल जो है वो अपना नामांकन भर रही है। विनोद जी, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। सोनिया गांधी का राज्यसभा से चुनाव लड़ना और राज्यसभा में आना, लोकसभा न लड़के, क्या कांग्रेस पार्टी का जो काडर है, जो कार्यकर्ता है, नेता है, उस पर इसका क्या असर होगा? असर कोई असर नहीं होगा। देखिए, सोनिया गांधी एक तो 77 की हो गई हैं, जैसा कि आपने स्वयं फरमाया, और दूसरा जो राज्यसभा से रिटायरिंग मेंबर हैं वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उनकी कद के मुकाबले का एक मेंबर दे रही है कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में, और राजस्थान से। तो मेरा यह मानना है कि इसमें ज्यादा आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बार जो नेता जब वरिष्ठ हो जाते हैं, या जो इम्पोर्टेंट नेता होते हैं, वो 1 या 2 सीटों से भी लड़ जाते हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री 14 में लड़े थे, 2 सीटों से लड़े थे ना। तो इसलिए ये कोई उनकी कमजोरी की निशानी नहीं होती। ये एक तरह से उनकी जो पैठ होती है अपनी पार्टी में, और उनका जो वर्चस्व होता है उनकी शख्सियत का, उसका भी एक नमूना होता है। और दूसरी बात आपने कही कि रघुराम राजन, तो रघुराम राजन भी सीधा सीधा अगर वो आते हैं तो मनमोहन सिंह जी से ही जुड़ा होगा, क्योंकि एक हैवी वेट इकोनॉमिस्ट अगर रिटायर कर रहा है, तो कांग्रेस पार्टी अगर एक हैवी वेट इकोनॉमिस्ट को ले आती है हाउस में, तो मैं समझता हूं ये एक अच्छी एडिशन होगी अपर हाउस में, डिबेट में अच्छी एडिशन होगी। और ऑलरेडी जो रघुराम राजन है वो तमिलनाडु में कंसल्टेंट है वहां की तात्कालीन सरकार के। पर विनोद जी, इकोनॉमिक इश्यूज उठाने के लिए आपके पास अपर हाउस में चिदम्बरम साहब हैं, जयराम रमेश हैं, जो कि इकोनॉमिक रिलेटेड मिनिस्ट्रीज को हैंडल भी कर चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि रघुराम राजन और इन लोगों का मुकाबला नहीं है। रघुराम राजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी अपने आप को मानते हैं, जिनको तरजीह भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। वो उनका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साख है सुब्रमण्यम स्वामी की। उसी तरह से रघुराम राजन की भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साख है। कुछ और पैनलिस्ट मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले यही बोलते थे जो आज मैं बोल रहा हूं स्वामी जी के बारे में। संजय सिंह मुस्कुरा रहे हैं। आपने संजय सिंह की तरफ शायद देखा और कहा। संजय जी, मैं जोर से आपको डिबेट मुस्कुराए में ले हो। आता हूं, पर चर्चा में ले आता हूं। कैसे इस मूव को आप कैसे देखते हैं, सोनिया गांधी का राज्यसभा से चुनाव लड़ना और राज्यसभा में के जरिए संसद में आना? अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
तो विनोद जी हमारे वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, प्रेम भाव मुझसे रखते हैं, तो जो भी कहेंगे वो हमारे लिए सिरोधार्य है। सोनिया गांधी का देखिए राज्यसभा में आना वो अपने आप में एक तो पहली चीज है कि अच्छा हमने पास्ट में देखा है, जैसे शरद पवार लोकसभा से वो राज्यसभा वो चले गए। लेकिन सोनिया गांधी का जाना बहुत खास हो जाता है। एक कि सोनिया गांधी की मान्यता कांग्रेस पार्टी में काफी अलग है, या पॉलिटिकल सर्कल्स में भी काफी एक अलग उनकी मान्यता है। राहुल गांधी टेक ऑफ करें कि ना करें, सोनिया गांधी का एक अपना पोजीशन है। दूसरी चीज है कि रायबरेली एक बहुत ही डाइसी सीट है इस समय, जितना मैं राजनीति समझता हूं। और जैसा मैंने पहले मेरा जो लास्ट चुनाव के विधानसभा चुनाव के समय में उसके बाद जब भी गया था, और पिछले बार भी तो उनके वोटों की संख्या कम हुई थी। उसके बाद इशू ये था कि बहुत सारे प्रदेश सभी से कह रहे थे कि सोनिया जी यहाँ से आकर के लड़ने तो वो अच्छा होगा। क्या वो सीट प्रियंका गांधी लड़ेंगी? अगर लड़ेंगी तो प्रियंका गांधी के लिए भी वो एक चैलेंजिंग सीट होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नतीजे की तरफ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग सीट होगी अगर प्रियंका गांधी को पास ऑन वो सीट होती है और वो उस सीट को लेकर के लड़ती है। राज्यसभा का बेंच स्ट्रेंथ कांग्रेस का इससे बहुत मजबूत हो जाएगा। अगर राज्यसभा की कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी को एक गेन है, तो लोकसभा को एक उनका लॉस है। तो इस तरह से अगर देखेंगे, हाँ एक चीज जरूर है कि लोकसभा में रहने से आपकी अकाउंटेबिलिटी वहां के लोगों की, ताकि वो मुझे नहीं लगता इस कार्यकाल में वो रायबरेली गई है। वहाँ वो जो कार्यकाल है उनके जो वहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके बारे में वहाँ के लोगों की बहुत तरह की अपनी अपनी भावनाएं हैं, विचार हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एक उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। सो अगर दो बार ऐसा हो जाए तो उसके बाद वहां से पूरी तरह वो सिचुएशन खराब हो जाती है। जहां तक रघुराम मैं राजन की बात थी, जिस आपने बात को इंपॉर्टेंट बात की संजय, मैं इसी पॉइंट पे चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, मनोरंजन जी को लेकर आना चाहूंगा। तबीयत ठीक नहीं है, उम्र दराज हो गई है, रायबरेली नहीं जा पा रही है, जो बात संजय जी ने कहा, क्या ये भी एक वजह है रायबरेली से, क्योंकि आपके खिलाफ ऐसा ना हो कि असेंट वहाँ पे नाराजगी हो, कि आप असंतोष हो कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ध्यान नहीं दे रही, और अगर ऐसा है तो फिर प्रियंका गांधी चुनाव लड़कर क्या वहाँ फंस सकती हैं? देखिए ये तो चुनाव में क्या होगा, लेकिन परंपरागत सीट है रायबरेली। सोनिया गांधी जाए नहीं जाए, लोग उनको पसंद करते हैं। वो कई बार भी अब उनका जाना कम हो गया, और उनके अब्सेंट में प्रियंका गांधी उस रायबरेली सीट को हैंडल करती रही हैं। यदि आप जाएं, हम कई बार गए, जितनी बार वो चुनाव लड़ी हम हर बार गए, और हमने देखा है कि जो मैनेजर होती है ना, वो प्रियंका गांधी होती है। पूरा जो चुनाव का नियंत्रण जो है वही करती हैं, मैनेज वही करती हैं। तो ये एक चेंज है जो फैमिली ने बैठ के तय किया होगा। ऐसा कहा जाता है कि प्रियंका को उसके लिए तैयार किया गया, और हमेशा से वो उन्होंने वहाँ पे काम किया। तो ये एक उनके लिए शायद मुझे लगता है कि किसी और सीट से लड़ने के बजाय ये उनके लिए काफ़ी इजी सीट है। अच्छा, लेकिन विनोद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अमेठी भी कांग्रेस की अपनी परंपरागत सीट थी, राहुल गांधी वहां चुनाव हार गए। अगर रायबरेली प्रियंका सोनिया जी लड़ती और हार जाती, तो क्या ये बहुत एम्बैरेसमेंट होता? इसीलिए एक सेफ रास्ता भी ढूंढा गया कि आप एमपी भी बनी रहेंगे, आपका दिल्ली में ठिकाना भी बना रहेगा, और आप पर वो आज भी नहीं आ पाएगी। देखो, ये हाइपोथेटिकल सवाल है आपने पूछा। अगर हार जाती तो अब मैं क्या इसका जवाब दूं? अगर वो हार जाती तो मैं आपको ग्राउंड सिचुएशन ये बताता हूं कि अगर इनकी एक अंडरस्टैंडिंग समाजवादी पार्टी के साथ है तो वो सीट निकल जाएगी कांग्रेस की। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का परंपरागत सीट है, उसमें आपको मदद लेनी पड़ती है समाजवादी पार्टी की, आप अपने दम पर नहीं जीत सकते अगर वहां ट्रायंगुलर या क्वाड्रेंगुलर कॉन्टेस्ट हो। देखिए, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी आज वीक विकेट पे है, लेकिन वाई शुड वी रब इट इन एवरी प्रोग्राम दैट वी होल्ड, हर डिस्कशन में। अच्छा, वो इतने परंपरागत ठीक है तो वीक सिचुएशन है। अरे भाई है, अब इसको बार बार रब इन करने की क्या जरूरत है? देखिए, तो अगर जब मैं रबिन नहीं कर रहा हूं, डिस्कशन जब करें, बता रहा हूं हम नहीं है, कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत पड़ती है। एक बात सुन लो, व्हेन द ऑपोजिशन इज वीक द मीडिया हैज टू अडॉप्ट दैट रोल। प्लीज, ये ट्रेडिशन रही है, दुनिया भर के लोकतंत्र में ट्रेडिशन रहती है, लेकिन यहां बदल रही है, बात अलग है। मैं कुछ और कह रहा हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि सोनिया गांधी को पहले भी एक कठिन परिस्थिति आई थी, जब एक बाई इलेक्शन था वहां पर विधानसभा का, और जहां पर यह कहा गया था कि समाजवादी पार्टी को यहां पर हम मदद कर देते हैं, समाजवादी पार्टी हमको जो एक सेगमेंट है वहां मदद कर देगी। और उस वक्त सोनिया गांधी ने कहा था
कि मैं अपने इलेक्शन पे ये स्टेक क्यों बढ़ाऊं ऐसी डील करने के बाद। और उसमें अर्जुन सिंह जो थे उसमें थोड़े से इंटरफेयर कर रहे थे, और उनको इस बात का भी गुस्सा था कि अर्जुन सिंह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो उनको अपना ध्यान रख के निर्णय लेने पड़ता है। सोनिया गांधी राज्यसभा में बैठेंगी, राजस्थान से आएंगी, उनकी बेटी को इलेक्शन लड़ना चाहिए और जीत के दिखाना चाहिए। पॉलिटिक्स में आप क्यों हैं? संजय, इसीलिए है ना कि चैलेंज को फेस अप टू द चैलेंज। हारी तो हारी, ठीक है। कोई बात नहीं, अगली बार फिर लड़ेगी। संजय जी, एक कमेंट मैं आपका जरूर चाहूंगा। क्या प्रियंका के लिए, अगर प्रियंका चुनाव लड़ती हैं रायबरेली, जैसे आपने कहा कि मुश्किल मुकाबला होगा, सीट वहां पर काफी कांग्रेस के लिए चुनौतियां आ चुकी हैं, क्या प्रियंका के आने से हवा बनेगी कांग्रेस का काडर के लिए, कांग्रेस के यूपी के लोगों के लिए खासतौर पर? कि एक तो कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां जो है डेफिनेटली थोड़ा इंफ्यूज होगा, लेकिन थोड़ी ग्राउंड रियलिटी को भी अगर देखें, पिछले बार प्रियंका जी ने कहा था कि बनारस से न लड़ जाऊं, अगर आपको याद होगा, तो बनारस से फिर बेटी को लड़ सकती हूँ, वो उनका चला था। रायबरेली अमेठी में लगातार कांग्रेस की जो प्रभुत्व है, प्रियंका गांधी अमेठी भी मैनेज करती रही है, और मैं भी उधर बहुत गया हूँ। मनोरंजन काफी वो उन्होंने काफी अच्छे से उसको भी समझा, थोड़ा बहुत हमने भी वहां पे समय लगाया है। तो दोनों लगाने के बाद वो बात नहीं है जो प्रियंका गांधी की बात पहले थी। डिपेंड ये करता है कि सामने क्या होता है। बच गई समाजवादी पार्टी, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस को सपोर्ट करती ही है। एक और छोटी सी चीज रघुराम राजन जी, के बारे में। रघुराम राजन इकोनॉमिस्ट होने का जो भी प्रिटेंस था उनका, इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट होने का, वो त्याग चुके हैं। वो पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिशियन हैं, और वो बेहतर है कि राज्यसभा से वो आ जाए, तो जो बचा कुछ ठीक। वहां से वो भी उतर जाएगा। मेरे पास इसलिए वक्त की लोगों कमी है संजय understanding जी, के लिए। विनोद जी और लेकिन मनोरंजन जी। उनकी सीट फंसी हुई है महाराष्ट्र में। अभी हाँ, वो- महाराष्ट्र में वो तो भी सब कुछ चर्चा फंसा हुआ चर्चा है। होना चाहिए। 42 वोट चाहिए और 42 ही विधायक है। एक भी टूट गया तो गया। एक भी टूट गया तो सीट फंस जाएगी। तो रघुराम राजन लड़ेंगे भी नहीं, इसमें भी कोई डाउट ही है। हाँ। अभी ये तो इंतजार करना चाहिए हम लोगों को, अभी एक दिन बाकी है। मैं फिर आपसे चर्चा करूंगा। Okay. थैंक यू सो मच विनोद जी और संजय जी और मनोरंजन जी। कांग्रेस में चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया। सोनिया गांधी के राज्यसभा से संसद में पहुंचने को लेकर अटकलें खत्म होने की बजाय और तेज हो गई हैं कि अब संसद में यानी लोकसभा में और क्या कुछ होने वाला है।